अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन खूबसूरत सिंपल सा डिज़ाइन लेकर आए हैं जो बहुत ही आसान डिज़ाइन है और ख़ूबसूरत डिज़ाइन है। जिस तरीके से हमने फिर पहले पट्टी फ्रंट ले लेंगे, उसके ऊपर इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे 2 सूत्र पर नीचे की तरफ पट्टी के। जी इस जगह फिर 2 सूत्र पर हम इसकी पहले लंबाई रख लेते हैं 1 इंच। फिर इस तरीके से आपने फिर 2 सूत्र पर निशान लगा लीजिएगा। जी इस तरीके से आपने जी अब इसको हम इस तरीके से लकीर लेंगे। जी इस तरीके से आप इसको लकीर लीजिएगा। फिर नीचे की तरफ हम इसको लकीर लेते हैं। जी इस तरीके दोस्तों हमने अब लकीर, अब इसको हमने जो नोक है इसकी हमने गुलाई में कर देनी है। इसको हमने गुलाई में इस तरीके से इसको हमने गोल कर देना है। जी इस तरीके से आप इसको गोल कर दीजिएगा। जी अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। जी इस तरीके से अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। इसकी जो नोक है हम इसको बिल्कुल गोल आई शेप में कटिंग कर लेंगे। जी इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से इसकी सेटिंग कर लेनी है। जी अब दोस्तों आपने एक एक्स्ट्रा पीस ले लें, बट जितनी आपकी पट्टी चौड़ाई में होगी उतना आपने एक पीस ले लेंगे। उसको जो हम नीचे रखकर इसके ऊपर कपड़ा लगाएंगे डिज़ाइनिंग वाला। और आप बैंड का पीस ले लें, उसके ऊपर भी आपने इस तरीके से 1 इंच पर निशान लगा लीजिएगा। फिर 2-2 सूत्र निशान लगा लेने हैं आपने। जिस तरीके से जी इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से इसको निशान लगा लीजिएगा। जी फिर इस तरीके से हमने जो दोस्तों हमारा जो हमने बैंड तैयार करना उतना हमने कटिंग किया हुआ है। जी उसके बाद हम इसके अंदर से फिर कटिंग कर रहे हैं इसको। जी इस तरीके से आपने इसको अब निशान लगा लीजिएगा। अब यहाँ से भी हमने इसकी जो नोक है उसको बिल्कुल गुलाई की शेप में कटिंग कर देना है। जी अब इसको हम कटिंग कर देते हैं। जी इस तरीके से आप इसको कटिंग कर दीजिएगा। जी दोस्तों ये हमने कटिंग कर ली है। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से हमें इसको कटिंग कर लेना है। जी जिस तरीके से हमने अब इसको कटिंग कर लेंगे। जी दूसरी साइड से भी हम इसको इसी पर मैच कर बराबर करके इसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। जी इस तरीके से आपने इसको कटिंग कर लीजिएगा। जी इस तरीके दोस्तों ये हमने अब कटिंग कर लिया है। ये हमारा बैंक कटिंग हो चुका है। नीचे वाला पीस हमारा जो इस तरीके से हमने जो दूसरा पीस इस्तेमाल करेंगे नीचे फ्रंट पट्टी को हम इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। अच्छे तरीके से आपने इसको प्रेस कर लीजिएगा। जब हमने प्रेस कर लिया अब इसको हम 2 सूत्र छोड़कर दबा बाकी हम कटिंग कर लेंगे। जी इस तरीके से आपने इसको कटिंग कर लीजिएगा। उसके बाद हम कर्फ लगा कर इसको फोल्ड कर देते हैं। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं इस तरीके से आपने इसको फोल्ड कर लीजिएगा। जी इस तरीके से अब हमने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। जी इस तरीके से आपने इसको अब प्रेस कर लीजिएगा। जी आप इस तरीके से अच्छे तरीके से आपने गुलाई की शेप में जो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है गुलाई में से। जी अब ये देखें हमने ये इसको प्रेस कर लिया है। जी अब इसके बाद हमने बैंड का पीस लेते हैं। बैंड के पीस के ऊपर भी हम इस तरीके से पहले प्रेस कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको भी कटिंग कर लेंगे। 2 सूत्र इसका भी दबा छोड़कर इसको बाकी एक्स्ट्रा का कटिंग कर लेते हैं। जी यहाँ पर हम कट लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कर्फ लगा लेंगे। दोस्तों हमने इसको फोल्ड कर लिया एक साइड से, दूसरी साइड से भी हम इसको जी हमने दोनों साइड दोस्तों हमने फोल्ड कर लिया है इसको। अब ये रेशम धागा हमारे पास सूट के साथ का और हम फिर के अंदर इसको डबल भर लेंगे। जो हमने रेशम सिलाई लगानी है दोस्तों इस तरीके से हमने एक पैर की सिलाई और इस तरीके से हमने यहाँ से फिर ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेनी है। जी यहाँ पर हमने ब्लैक डॉट्स लगा देना है। इधर से भी इसी तरीके से आपने इसके कट के बराबर इस तरीके से यहाँ तक जी इस तरीके से हमने फिर ऊपर की तरफ इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ऊपर डॉट्स लगा लेंगे। इस तरीके से हमने पैर की सिलाई लगानी है।
अब जो हमारी पट्टी भी आपने काटे के बराबर इस तरीके से हमने इसको इस तरीके से निशान लगा लीजिएगा। फिर इधर से हम इसको अंदर तरफ काटे की तरफ गोलाई शेप में हम इसको मोड़ देंगे सिलाई को। ठीक है, फिर के अंदर आप डबल बार लें इसको। अब हम सिलाई लगा लेते हैं। हमने नीचे डबल धागा बार लिया, ऊपर हमने ब्लैक धागा इस्तेमाल किया है। जिस तरीके से अब हम सिलाई लगा लेते हैं, पट्टी के ऊपर पहले लगाएंगे हम। जी देखिए हमने अब इसके ऊपर लगा ली है जी। उसके बाद हम इसको मुकम्मल कर लेंगे पट्टी को जी। इस तरीके से आपने इसको मुकम्मल कर लीजिएगा। जहाँ से हम इसको गुलाई की शेप की तरफ इसको हम मोड़ देंगे जी। आपने बाहर नहीं निकालनी सिलाई को, आपने एक पैर अपना पीछे ही आपने इसको बाहर निकाल लेना है इस तरीके से जी। इस तरीके से आपने जी आप बैन की पीस को लेते हैं, उसको भी हम इस तरीके से फिर हमें एक पैर की सिलाई लगा लेते हैं जी। अब इस तरीके से इसके बाद हमने इसको ऊपर की तरफ इसको हमने सिलाई को मोड़ लेना है गुलाई की शेप की तरफ जी। इस तरीके से आपने इसको जी हमने बैक ऊपर भी सिलाई लगा ली है जी। इस तरीके से उसके बाद हमने जी अब हमने दोस्तों ब्लैक धागे से इसके ऊपर डॉट्स लगा लेंगे जी। इस तरीके से जी आप निशान लगा लीजिएगा पहले, और उसके बाद हम इस तरीके से इसके ऊपर डॉट्स लगा लेंगे जी। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सिंपल सा हमारा लग रहा है। इस तरीके से हमने जो डॉट्स लगा लिए हैं दोस्तों। अब ब्लैक कपड़ा जिसके नीचे हम डिज़ाइन वाला कपड़ा इस्तेमाल करेंगे जी। हमारे पास कपड़ा है, इसको हम इसके ऊपर लगाते हैं, वो लगाने का तरीका बताते हैं आपको। इस तरीके से आपने टुकड़ी कटिंग कर लीजिएगा उस कपड़े की, ओवर कपड़ा जो आपने लगाना है इसके ऊपर। फिर आपने यहाँ थोड़ा सा इसको गोलाई की शेप में कटिंग कर लेना है। फिर आपने इसको इस तरीके से प्रेस कर दीजिएगा जी। अब इस तरीके से दोस्तों हमने इसको प्रेस कर लिया है। इसके बाद जो हमारे पास जी इस तरीके से देखिए जो हमारे पास एक्स्ट्रा बुकरम था जो हम पहले लिया था, उसको हम यहाँ पर प्रेस कर लेंगे। इसके बराबर 200 से ज़्यादा होगा। इससे नीचे वाला जो हमारा पीस है उससे 200 से आपका ज़्यादा होना चाहिए ऊपर वाला जी। इस तरीके से आप अच्छी तरीके से इसको प्रेस कर लीजिएगा जी। दोस्तों ये हमने प्रेस कर लिया। इस तरीके से देखें हमारा बहुत ही सिंपल सा खूबसूरत डिज़ाइन तैयार हो रहा है। इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। अब बैनर के ऊपर हम इस तरीके से कपड़ा लगा लेते हैं। पहले आप कलफ लगा लीजिएगा, उसके बाद हम इस तरीके से यहाँ से इसको थोड़ा सा गुलाई की शेप में कटिंग कर लेंगे जी। इस तरीके से आप इसको कटिंग कर लीजिएगा जी। इस तरीके से आपने इसको मुकम्मल कर लेना है जी। आपने यहाँ पर इसको अब प्रेस कर लेते हैं हम जी। इस तरीके से आपने इसको प्रेस कर लेना है। दूसरी साइड पर 200 इस तरीके टूट लगा लेंगे हम। यहाँ पर कलफ लगा लेते हैं, उसके बाद हमें दूसरा पीस लगा लेंगे जी। इस तरीके से आपने इसको जी अब इसको हम अब जी इस तरीके से आपने इसको सेटिंग कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसके ऊपर दूसरा पीस प्रेस कर देना है जी। इसका डबल पीस होगा, इसके ऊपर हम ये प्रेस कर लेंगे जी। इस तरीके से आपने अब जी अब इसको हमें दरमियान कर लेना है बयान का। उसके बाद हमने दूसरा बयान भी इसका भी दरमियान करके इसको हमने दरमियान से शुरू कर लेना, प्रेस कर लेना है। उसके बाद हमने पट्टी को भी तैयार कर लेना है, फोल्ड कर लेना है, प्रेस कर लेना है जी। इससे दोस्तों जैसे हमारे बैग की नोक तैयार होगी बहुत ही खूबसूरत सिंपल सी। इस तरीके से आपने इसको जी दोस्तों ये हमारी पट्टी और हमारा बैन तैयार हो चुका है। जो हमारा सूट भी सिलाई हो चुका है वो भी आपको दिखा देते हैं जी। इस तरीके से दोस्तों ये देखिए हमारा बहुत ही खूबसूरत सिंपल सा सूट सिलाई हो चुका है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मज़ीद डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है, इसलिए कि हमारे जितनी भी डिज़ाइन है और जैंस टॉपिक होंगे वो आप तक पहुँचते रहेंगे।
शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।